You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, न्यूज एरा 24/7 के खास मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र वैद। आज जो शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने 2019 में आईसीटी अवार्ड जो है बेस्ट टीचर के लिए जीता था, अपने नाम किया था। अब 2021 में भी यूटी जेएनके यूटी से जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड इन्होंने जीता है। हमारे साथ मोहम्मद अयाज रैना साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज एरा 24/7 में। राजन सर, आपका और न्यूज एरा 24/7 का मैं दिल की अहमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। शुक्रिया सर। लेकिन सर इसके साथ साथ ये काफ़ी एक आपने मिसाल पैदा की है बाकी टीचर्स के लिए भी। और क्या लगता है क्यों आपको जो ये अवार्ड मिला है, क्या कुछ आपने अलग किया बाकी टीचरों से? राजन सर, मैं कोई आईसीटी वाले अवार्ड की बात करूं या आप दोनों अवार्ड की बात कीजिए कि आपने ये साबित किया है एक दफ़ा फिर से कि आप में कुछ हटके है। क्योंकि जब भी हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो कुछ पिक्चर कुछ खास अच्छी दिखाई देती नहीं है। आप जहां से बिलोंग करते हैं वो एक ऐसा इलाका है जो दूर दराज का है। क्या कुछ आपने एफर्ट्स किए जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड मिला? राजन सर, पहले तो मैं नेशनल आईसीटी अवार्ड के ऊपर आऊँगा। नेशनल आईसीटी अवार्ड ये पहले तो एमएचआरडी जो है वो प्रोवाइड करती थी ये इसकी नोटिफिकेशन, लेकिन इसको अब उन्होंने चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंज कर दिया है। इसकी एक प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन निकलती है और इस तरीके से हर टीचर जो आईसीटी में काम करता है वो इस अवार्ड के लिए अप्लाई करता है। लेकिन इस अवार्ड को किस तरीके से मिलना होता है, क्या होता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले थोड़ा सा ये बताऊंगा कि उस वक्त की सरकार, मैं 2016 की बात करूंगा, उस वक्त की सरकार ने महसूस किया कि हमारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल किसी से कम नहीं है। ये भी दुनिया की मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं जो एडवांस्ड हैं उन स्कूलों से मुकाबला कर सकते हैं। उस वक्त के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने महसूस किया कि हमारे स्कूलों के अंदर आईसीटी फैसिलिटी होनी चाहिए। हम सुनते थे चाइना में, जापान में बच्चा जाता है बगैर बुक्स के और क्लासरूम में लेक्चर लेता है, और अगर किसी बच्चा बाई चांस वो बीमारी की वजह से स्कूल में नहीं भी जा सकता तो घर में बैठे वो टीचर का लाइव लेक्चर ले सकता है। तो उस वक्त की सरकार ने हमारे फेज्ड मैनर में ये जो आईसीटी फैसिलिटी या कैल फैसिलिटीज प्रोवाइड की। अभी तक एक तखमीने के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल या जो मिडिल स्कूल हैं इसमें 21% स्कूल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये कवर हुए हैं, यहाँ पर ये फैसिलिटी पहुंची है। और काफ़ी तादाद में हमारे जो हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल उनमें ये आईसीटी फैसिलिटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है पहुंच चुकी है, जिसमें वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर हैं, विजुअलाइजर है, यानी सॉफ्टवेयर मतलब इनरिच्ड लैब्स हैं। और जिन स्कूलों में है वहां पर हमारे समाग्रा ने नाइलेट के जरिए एक मैन पावर तैयार की है, रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज तैयार किए हैं, टीचर्स को प्रॉपर वे में ट्रेन किया है कि आईसीटी का किस तरीके से हम ई लर्निंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो हमने सीखा उसको ग्राउंड लेवल पे हमने अप्लाई किया। और इस आईसीटी में हमने ये तो अभी कोरोना जो पेंडेमिक आया 2 सालों से हमारे बच्चे ऑफ हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म से मैं सबको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 2016 से जब से ये फैसिलिटी हमारे स्कूलों में आई है हम तब से इस ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है मुख्तलिफ ममालिक से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर्स उनके लेते हैं। मैं एक मिसाल लूँगा कि करनाल हरियाणा में शायद तो वहाँ की एक साइंटिस्ट वो अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही है और बायोफ्यूल तैयार कर रही है, उसके लेक्चर्स हमने बच्चों को प्रोवाइड किए इस टेक्नोलॉजी के जरिए कि अगर एक बच्ची वहां से करनाल से जाके वहां पर एक रिसर्च कर सकती है, फिर जॉब वहां ले सकती है, तो हमारे बच्चे तो किसी से कम नहीं है। इसी तरीके से दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज से हमने बच्चों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स, पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो पुलवामा के एक साइंटिस्ट है अमेरिका के अंदर और वो वहाँ एक सॉफ्टवेयर बिजनेस चला रहा है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है वहाँ पर, उसके लेक्चर्स हमने बच्चों के लिए करवाए। और इस तरीके से हमने शुरू में बच्चों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स इस टेक्नोलॉजी के जरिए। फिर हमने ये शुरू किया कि क्योंकि उस वक्त ये कंपोनेंट समाग्रा शिक्षा के पास है और एक वहाँ से एक हम टीम जो है उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, कैलेंडर बनाते थे और उसमें हम मंथली
डेली एक्टिविटीज डालते थे कि आज किस स्कूल को किस स्कूल के साथ क्या प्रोग्राम करना है, कोई डिबेट कंपटीशन करना है, कोई क्विज करना है या कोई कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम करना है। तो इस तरीके से इस किस्म के प्रोग्राम्स भी हम करवाते रहे। आप यकीन नहीं करेंगे कि अंडमान निकोबार के बच्चे वहां पर हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरे इलाके में थन्ना मंडी में हम उन बच्चों का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, उनको एक दूसरे के कल्चर का पता चलता है। उसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने बहुत सारे कंटेंट तैयार किए हैं, बच्चों को डिलीवर किए हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने जितना भी, मेरे घर में अपना एक मिनी लैब भी मैंने रखा हुआ है, हम लेक्चर बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और इस तरीके से वो बच्चों को कंटेंट डिलीवर करते हैं। और इसका महसूस हमने किया इस कोरोना पेंडेमिक में कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी से गफल हैं, लेकिन हमने उनको भी घर बैठे उन टीचर्स को ऑनलाइन लेके हमने उनको ट्रेनिंग दिया है। उनको हमने कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और फिर इसकी किस तरीके से हम वो कंप्रेस कर सकते हैं वीडियो, वॉइस ओवर किस तरीके से कर सकते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं, और हम बच्चों को ऑनलाइन एसेस कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट टूल कौन कौन से यूज कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि नेशनल लेवल के जो हमारे नेशनल अवार्डीज हैं आईसीटी में, हमने उनसे राब्ता करके हमने अपने टीचर्स को, डिफरेंट स्टेट्स के टीचर, यानी कि जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं, डिफरेंट स्टेट्स के टीचर्स, यूटी के टीचर्स, इनको हमने यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्चुअल वे में प्रोवाइड किया है कि कौन कौन से टूल्स हम किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो टीचर इस पेंडेमिक के दौरान वो कंटेंट बना के बच्चों तक पहुंचाएं। तो इसमें हमने बहुत सारा काम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि 2019 में हमने उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा था और उसके बाद हमें बुलाया गया प्रेजेंटेशन के लिए। जो भी काम हमने ग्राउंड लेवल पे किया था, हमने जूरी के सामने ये काम दिखाया, और जूरी में मिनिस्ट्री ही बनाती है जूरी, एनसीईआरटी का जो एक चेयरपर्सन, डायरेक्टर इसका चेयरपर्सन होता है। ठीक है, इस पे हम आएंगे, लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल ये है रैना साहब कि आप भी जानते हैं कि जो पेंडेमिक आया उससे, जैसे आपने खुद माना कि जो टीचर्स थे, हालांकि वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना एसोसिएट नहीं थे पहले, लेकिन इस पेंडेमिक ने उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चलना सीखें। आप मानते हैं इस बात को कि वो टेक्नोलॉजी के जो डिजिटल इंडिया का एक सपना है प्राइम मिनिस्टर का, वो कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। यानी मैं वसूख से कहता हूं कि पहले हमारे टीचर मोबाइल मतलब चलाना नहीं आता था उनको, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हमारे टीचर हो गए हैं कि वो इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करते हैं, इतना कंटेंट बनाते हैं। और फिर मुख्तलिफ टीचर्स ने क्या किया कि अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, और वो क्या करते हैं कि बच्चों के साथ अपना यूट्यूब जो भी लेक्चर उन्होंने बनाया होता है वो डिलीवर कर देते हैं। बच्चा घर बैठे वो लेक्चर सुनता है। अब क्योंकि फेस टू फेस बच्चा तो अभी स्कूल नहीं आ रहा, अब थोड़ा स्कूल की ओपनिंग हो गई है, वो भी 50%। लेकिन इससे पहले की मैं बात करूं कि हमारे टीचर्स जो हैं ये कंटेंट बना के बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मैं इस आपके इस प्लेटफॉर्म से उन टीचर्स को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने घर बैठे वो किस तरीके से, यानी डिफरेंट इनोवेटिव तरीके उन्होंने बनाए, और इस तरीके से किसी ने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया और लेक्चर मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया और उस तरीके से रिकॉर्डिंग कर दी, किसी ने एक कुर्सी के ऊपर छेद करके मोबाइल ऊपर रखा और नीचे कागज पे लिखना शुरू कर दिया। मतलब यकीन नहीं करोगे, देख के इतना मतलब अच्छा लगता है कि हमारे टीचर्स किस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं और इस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि हमारे जो मैं जितनी सराहना करूं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की, वो कम है, और उन्होंने भी ये महसूस किया कि क्योंकि हर घर में मोबाइल तो है नहीं, तो उन्होंने कुछ रेडियो क्लासेस स्टार्ट कर ली, टीवी क्लासेस स्टार्ट कर ली, ताकि हमारे बच्चे जो है उनकी पढ़ाई मुतासर ना हो। और एक इसका कैलेंडर बना के वो शेयर करते थे, और इस तरीके से वो स्कूलों तक, बच्चों तक वो कैलेंडर पहुंचता था, और उसके मुताबिक वो टीवी पे बैठ के या रेडियो, क्योंकि हर घर में रेडियो तो है अगर टीवी नहीं है, तो मोबाइल हम कहते हैं कि मोबाइल नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल भी है, तो इस तरीके से वो वहां बैठ के वो अपने लेक्चर। लेकिन रैना साहब, आपको लगता है कि जो कि थाना मंडी का आपका इलाका है, वहां पे आप जानते हैं कि इतने स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं लोगों के पास। अगर मान लीजिए किसी के घर में 2 बच्चे हैं, उसके घर में उसका पेरेंट्स जो हैं वो दोनों जॉब पे जाते हैं, घर में मोबाइल नहीं है, तो उस वक्त ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करनी है, उनको देखनी है, तो कैसे वो बात सुनिश्चित हो पाती है? सर, इसके लिए मैं ऐसा कहूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आई, वो बच्चे जिनके पास तो घर में मोबाइल होता था वो तो ऑनलाइन क्लास ले पाते थे, और जिनके घर में एक ही फ़ोन है और पेरेंट कहीं जॉब पे चले गए, फ़ोन उनके पास है, तो फिर हमने ऐसा मिलके ऐसा यानी एक टाइम टेबल सेट किया कि जब मैक्सिमम बच्चे जब वो हमें रिस्पॉन्ड करते थे कि हमारे पेरेंट्स इतने बजे घर आते हैं, उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक हम वो टाइम टेबल बनाते थे और उसी तरीके से अकॉर्डिंगली हम क्लास लेते। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन 8 बजे क्लास मेरी होती है, क्योंकि 8 बजे सारे पेरेंट्स घर में होते हैं और
उनका मोबाइल घर बच्चों के पास आ जाता है, तो इस तरीके से हम वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। या अगर हमें कुछ कंटेंट भी डिलीवर करना तो कभी भी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स के जरिए हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं। अभी मैं अगर टीचमेंट की बात करूं, IIT के इंजीनियर्स ने बहुत बेहतरीन बढ़िया एक एप्लीकेशन बनाया है। इसमें आप बच्चों को लाइव भी जोड़ सकते हैं, इनडेफिनेट नंबर आप बच्चे जोड़ सकते हैं, और उसमें आप बच्चे का कंटेंट भी डिलीवर कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों के असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चे की टेस्टिंग कर सकते हैं, और PDF नोट भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे टीचर्स जो हैं ये कर रहे हैं, और इस पैंडेमिक के दौरान बहुत हद तक हमारे टीचर्स जो हैं वो अपना एक मुस्बत रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो मैंने इसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का कहा कि वो एक कैलेंडर बना रहा है, और उस कैलेंडर के मुताबिक जो है सारी एक्टिविटीज़, जैसे रेडियो एक्टिविटीज़ हैं, TV मतलब रेडियो पे आ रहे हैं लेक्चर्स, या TV पे आ रहे हैं। तो अगर जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो वो रेडियो पे सुन रहे हैं, TV पे सुन रहे हैं वो लेक्चर। तो जी, थाना मंडी में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है कैसी आपको लगी? क्योंकि ये भी शिकायतें हमेशा सुनने में आती हैं कि जितने भी पसमानदा इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है बनिस्बत के जिस तरह से जम्मू या श्रीनगर सिटी में होती है। क्या इस तरह की दिक्कतें भी आपके सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी आती हैं, लेकिन मैं पैंडेमिक से पहले की बात करूं या जब से हमारा ये स्टेट यूटी में बना, इससे पहले तो अच्छी कनेक्टिविटी थी। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा डिसरप्शन हुई कनेक्टिविटी की। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन हम 2G पे भी ऐसे टूल्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं। अभी मैं जैसे टीचमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 2G पे बेहतरीन वीडियो कनेक्टिविटी भी हो जाती है, और बेहतरीन तरीके से आप जितने इंडेफिनिट नंबर ऑफ बच्चों को जोड़ सकते हैं और अपनी क्लास में अब बच्चों को कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। अभी तक तो हमें कोई इस किस्म की दिक्कत आई नहीं। हाँ, इंटरनेट का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि स्कूलों के अंदर जहाँ पर फंड स्ट्रक्चर है, अच्छा है फंड्स वगैरह, और प्रिंसिपल्स कोऑपरेटिव में अपने स्कूल की बात करूँ तो जो काम हम प्रिंसिपल्स को सबको कहते हैं कि हमारे स्कूल में वाईफाई होना चाहिए, तो वो तुरंत वो कहते हैं कि भाई करो, बच्चों की खातिर करना है हमें। तो हमारा कैंपस पूरा वाईफाई है, अब पूरे तरीके से मतलब टीचर्स एक्सेस करते हैं। तो आपका कहना है कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपके साथ जो है उनका जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा है, इसलिए आप कर पाए। जिस जगह नहीं होता है कोऑर्डिनेशन वहाँ नहीं कर पाते हैं, यह मानना है आपका। लेकिन इसके साथ साथ जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं ना साहब, हमेशा जो भी पेरेंट्स हैं, जो आज का एक समय चला है कि उनको विश्वास नहीं रहा है सरकारी स्कूलों पे, उनको लगता है कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस नज़रिए में कितना बदलाव आया आज? बहुत सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ, जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ स्कूलों में आई है और बच्चे सुनते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो कहीं प्राइवेट स्कूल में है नहीं, तो गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसका नाम सुन के वो हमारे स्कूल में आ जाते हैं, और बच्चों को हम लैब में ले जाते हैं, वो लैब दिखाते हैं कि भाई देखिए हमारे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। इस तरीके से हमारा एनरोलमेंट उसमें काफ़ी हद तक उसमें बढ़ोतरी हुई है कि ऐसे स्कूल में जाएंगे, वहाँ हम कुछ मोटिवेशनल लेक्चर सुनेंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब इंस्पायरिंग वीडियोस हैं हमारे पास, जो हम जब बच्चों को दिखाते हैं कि भाई वो बच्चा जब वीडियो देखता है तो उसके अंदर एक मतलब मन करता है कि ये मैं भी ये करूं, मैं भी कोई एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करूं। इस तरीके से मिसालें हैं हमारे पास कि एक मतलब एक ऐसी फैमिली से कोई बच्चा उठ के बहुत दूर पहुंचा है, तो इस किस्म के मोटिवेशनल वीडियो जब हम बच्चे को दिखाते हैं तो वो एक मतलब फॉरएवर के लिए उसके अंदर जहन में वो चीज़ बैठ जाती है, और बच्चा एक कोशिश करता है उसकी तरफ, वो एक मंजिल अपनी तय करता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। राणा साहब, क्या वजूहत है इसके बावजूद जो है जो परसेंटेज रहता है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का पास परसेंटेज, उसमें भी डिफरेंस होता है, और प्राइवेट स्कूल आजकल जो है ज़्यादा पास परसेंटेज उनमें देखी जाती है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका पास परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? उसके लिए सर एक ही फैक्टर है कि हमारा अगर बुनियादी ढांचा जो है वो ठीक हो जाएगा। हमारे बेसिक जो प्राइमरी है, जब वो अप टू प्राइमरी हमारा स्ट्रक्चर ठीक होगा, तो मैं कहता हूँ एक प्राइमरी में अगर अच्छी कोशिश होगी, मेरा भाई बहन जो प्राइमरी स्कूल में अच्छे तरीके से मेहनत करेगा बच्चे के साथ, और वो बच्चा बनेगा, फिर वो बच्चा जब आगे आएगा तो उसको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ, मैं हायर सेकेंडरी में हूँ और मेरे पास बच्चा आ रहा है 9th में, वही बच्चा 10th में, वही 11th और 12th में। अब
बच्चा पीछे से आ रहा है, वो कैसा है, हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें तो बच्चों को हम जस्ट उनको पहले स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है हमारे पास, उनको तो हम प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पहले उनकी राइटिंग बनाते हैं, हम उनको लिखाई शुरू कर देते हैं कि जब बच्चा लिखना पढ़ना समझ हो जाए, उस काबुल हो जाए, उसके बाद हम आगे वाला स्टेप उठाते हैं। और इसमें भी हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है, कम से कम बच्चों की राइटिंग इंप्रूव हो गई है, तो लिखना पढ़ना आ गया बच्चों को। तो अगर हमारे जो आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी बरादरी को, अपनी टीचिंग कम्युनिटी को, कि हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो ठीक हो जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन हो सकता है। लेकिन एक अंतिम सवाल ये होगा, आप ये मानते हैं कि अगर एक मिसाल पैदा करनी है, जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में डालना चाहिए ताकि आम इंसान की विश्वास बहाली हो कि अगर सिविल सर्विस जो है जिसने क्लियर किया है उसका बच्चा अगर इस सरकारी स्कूल में जाता है तो मेरे बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर है। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। हम तो कह सकते हैं कि सबके बच्चे जो है एक ही रूम में आने चाहिए। मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में आना चाहिए, आपका भी आना चाहिए, बड़े ऑफिसर का भी आना चाहिए। तो इसमें रहेगा कि भाई एक बैलेंस रहेगा और अच्छा रहेगा, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रैना साहब, आप आए और बहुत ही अहम बातें जो हैं बताई आज। तो फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7।